प्रिकॉन्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल एंड फाइन। और आज का वीडियो होने वाला समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। मैं इस वीडियो को आपके साथ बहुत पहले से करना चाहती थी, बट उससे पहले मैं चाहती थी कि मैं उसको अपने स्किन पे आजमा लूँ और देख लूँ कि ये जो 4 चीज़ें इसके बारे में बताया जा रहा है वो एक्चुअल में सही है या नहीं। एंड today I am with this video after using this particular product for almost 1 month or more than that. I am talking about retinol serum. Yes, you have heard it right that I am talking about retinol serum. और आज मैं आपको इस सीरम के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ. Also, I am going to meet a lot. I am going to bust a lot of myths, and I am also going to give you everything you need to know about retinol serum, how to use it, when to use it, and also all the precautions. इसको कौन कौन यूज कर सकता है, कौन कौन यूज नहीं कर सकता है, ये सब कुछ. सी रेटिनॉल सीरम दूसरे सारे सीरम से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इसके जो है बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं और इसको कौन कौन लगा सकता है, कौन कौन नहीं लगा सकता है, इसकी चीज़ के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको आपको एक्चुअल में पूरे लास्ट तक देखना चाहिए. थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मेक श्योर यू हैव ऑल द पेशेंस टू नो हाउ यू कैन मेक योर स्किन ब्यूटीफुल, ग्लोइंग एंड स्किन you have ever wondered of. So regarding this, I have done a question and answer session in my Instagram channel, so if you are not following me there, make sure you do follow. I'll keep the link in the description box, and also don't forget to subscribe to my channel for more of such exclusive content. So right now, the first question that I got in my DM was, what is actual retinol serum? So retinol serum is particularly the concentrate from vitamin A. So it sources out from vitamin A, and it helps in stopping your aging process. आपके चेहरे पे अगर आपका एज जो है बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है जितने कि आप एक्चुअल में हैं, तभी आपको एक्चुअल रेटिनॉल सीरम यूज़ करना चाहिए. ऑल्सो अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे है, अगर आपके स्किन पे एक्ने स्कार्स है, अगर आपको प्री पिगमेंटेशन सिंड्रोम दिखाई पड़ता है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं. And there are a lot of other things that why you should use it, and I am going to tell you further. Also, I am going to share with you what retinol serum I am currently using, and this particular video is not sponsored. None of my video are sponsored, so these are completely my personal opinion. So the second question is, what is the difference between retinol and retinoid? See, retinoid जो होता है वो भी विटामिन ए से ही सोर्स आउट होता है, बट बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है. आपको कोई भी डर्मेट के पास जाएंगे 200 से 300 के अंदर आपको ये मिल जाता है वो पर्टिकुलर ट्यूब. बट उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा होते हैं. किसी किसी के तो मतलब देखे नहीं जाते, ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं. बट रेटिनॉल सीरम जो होता है, इन द अदर हैंड, आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करते हुए बनाया जाता है. तो आपके स्किन पे ये सारे साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते जो आपको रेटिनॉइड लगाने पे मिलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये थोड़े से आपके स्किन पे हार्श होते हैं. तो अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा बहुत लगा दिया तो आपके स्किन पे एक्चुअल बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है. सो यू हैव टू मेक श्योर आप प्रॉपर क्वांटिटी में और अच्छे क्वालिटी में इसको लगाए शुरू करें. Now the next thing, इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है और कौन कौन यूज़ नहीं कर सकता. See, anyone above 18 can use it. It has been scientifically proven that anyone above 18 can use it, but there are a lot of YouTubers who will tell you कि आपको इसको 30 के बाद ही यूज़ करना चाहिए. See, I don't agree with this thing because see, a little example I want to give you. अगर आप सेब को मतलब मार्केट से ले आते हैं और इसको जो है 5 दिन वैसे ही टेबल पे पड़े रहने दीजिए. अगले 5 दिन में आप जो देखेंगे कि सेब जो है सड़ गया है, गल गया, उसके बाद जो है आप उसको लेके फ्रीज पे रख देते हैं. क्या आप उसको दोबारा खा सकते हैं? नहीं, राइट, उसको फेंकना ही पड़ता है. बट इन द अदर हैंड, अगर आपने सेब लाया, उसको धो के सुखा के अच्छे से फ्रीज में रख दिया, तो अगले 10 दिन तक वो बिल्कुल वैसे ही ताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है और आपको उसको खा सकते हैं. द सेम गो विद द स्किन, राइट. अगर आपके स्किन पे मतलब आपके एजिंग साइंस जो है बिल्कुल विजिबल होते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे हो गए कि आपके स्किन का एक हिस्सा ही लगते हैं वो, तो आपको उसको रिवर्स में लाने के लिए, आपको अपने 30s में भी आपको ईयरली 20s में दिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कसरत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. बट अगर आपने आपका स्किन जो कंडीशन में है अगर उसे मेंटेन किया 30s तक, तो आपको शायद उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट. नाउ द सेकेंड थिंग इज, आपको इसको कौन कौन यूज़ नहीं कर सकते. See, anyone who is pregnant or breastfeeding or in any active medication, in the sense कि अगर आपके स्किन पे एक्टिव एक्ने है और आप उस पर कोई ट्रीटमेंट कर रही हैं, या फिर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन है, आप उसके कोई मतलब कोर्स में है, या फिर अगर आपने अभी केमिकल पीलिंग किया हुआ है, ब्लीचिंग किया हुआ है, तो आप रेटिनॉल सीरम यूज़ नहीं कर सकते. दैट्स द प्रिकॉशन दैट यू मस्ट नो. So guys, the next question that I got in my DM is, can dry skin people actually use this retinol serum? See, every skin type can use this retinol serum, but आपको इसको यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जिसका आपको बताया रेटिनॉल सीरम के शायद कुछ स्किन पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं.
क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनके सेंसिटिव स्किन होता है, उनके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं जाता, जैसे कि मेरा जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मुझ पे हर कोई चीज़ सूट नहीं करता। सो आई एम लाइक वेरी पर्टिकुलर विथ व्हाट आई एम यूजिंग ऑन माय फेस। सो for that you can actually do a patch test and I'm going to show you the right way to actually do a patch test. So for that आप जो है अपने कान के पीछे और अपने कोहनी के ऊपर वाले हिस्से यानी कि इस जगह पे आप जो है थोड़ा सा उस क्रीम को लीजिए या फिर रेटिनॉल सीरम को लीजिए, वहाँ पे लगा के 24 आवर्स मिनिमम तक छोड़ दीजिए ऐसे ही। अगर उसके बाद आपके वहाँ पे दाने उठ रहे हैं या फिर आपके स्किन पे एलर्जी हो गई, रेडनेस हो गई है, जलन हो रही है, इचनेस हो रही है, तो रेटिनॉल सीरम इज नॉट फॉर यू। बट अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है देन यू कैन एक्चुअली यूज रेटिनॉल सीरम, यू कैन अडॉप्ट रेटिनॉल सीरम फॉरएवर इनटू योर स्किन केयर रिजिम। नाउ अच्छा, तो अब बात करते हैं कि मैंने इस सीरम को क्यों यूज़ करना स्टार्ट किया। मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है एजिंग की, सो मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे जो है अपने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे और इससे मैंने अभी अभी छुटकारा पाया है बस कुछ ही महीने पहले, और उसी की वजह से मुझे जो है बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स हो गए। नाउ इफ यू हैवंट वॉच हाउ आई क्योर्ड माई एक्ने, लाइक इट वॉज वेरी अगली येस, so you can actually watch it. I will link it in the I button so you can watch it from there. So उसी की वजह से मैंने जो है बहुत एक्ने स्कार्स हो गए थे और उसी की वजह से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया। ऑल्सो मेरे यहाँ पे थोड़े से काला हो गया था थोड़ा ये वाला एरिया, तो तभी मैंने इसको सोचा कि मैंने क्यों इसको यूज़ करके देखना, एंड द रिजल्ट्स आर ट्रिमेंडियस बिकॉज आई एक्चुअली गॉट द रिजल्ट ऑन माई स्किन। सो दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेल यू कि इसको आपको यूज़ करना चाहिए, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रिकॉशन। सो नॉन सीरम सी रेटिनॉल सीरम को आप दूसरे कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स नहीं कर सकते। इधर इज गोइंग टू कैंसिल आउट द बेनिफिट्स या फिर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा मतलब रैसेस हो सकते हैं, एक्नेस हो सकते हैं। सो नेवर मिक्स टू एक्टिव इंग्रेडिएंट टुगेदर। बेसिकली इफ इट्स रेटिनॉल सीरम तो आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज़ इसके ऊपर यूज़ नहीं करना चाहिए। रेटिनॉल सीरम शुड बी द लास्ट इंग्रेडिएंट दैट यू आर अप्लाइंग ऑन टू योर स्किन। समझ में आई कि आपको रेटिनॉल सीरम के बाद अपने स्किन पे और कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल से अपने स्किन को क्लींस किया, उसके बाद आपने टोन किया, उसके बाद जो है आपने रेटिनॉल सीरम। आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तब आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, बट उस मॉइस्चराइजर में भी कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, HA BHA ये वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपल सा एक मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसको सिर्फ रात में आप यूज़ कर सकते हैं, सुबह के टाइम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज रेटिनॉल सीरम इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स सन। तो आपके स्किन पे ज़्यादा पिगमेंटेशन दिखाई पड़ने चाहिए, लाइक पड़ सकती है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी इसको दिन में यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ रात में एक बार यूज़ करना चाहिए। अगर आप पहले कभी आपने रेटिनॉल सीरम यूज़ नहीं किया है तो पहला 15 दिन जो है आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसको यूज़ करें अपने स्किन पे, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। फिर दूसरे 15 दिन में आप जो है एक दिन छोड़ के एक दिन इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने 1 महीना अपने स्किन को मतलब एक्वेंटेड कर लिया इसको यूज़ करने के बाद, आप इसको कम्प्लीटली अपने स्किन केयर रिजिम में ऐड ऑफ कर सकते हैं, बट सिर्फ नाइट टाइम में। और सुबह के टाइम में अगर आप चाहें तो विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकती है, और तब आप अपने अगर आप मतलब एक्ने या फिर पिगमेंटेशन के लिए कोई क्रीम यूज़ करें तब आप यूज़ कर सकते हैं, बट रेटिनॉल सीरम के साथ कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए। इधर इज गोइंग टू कैंसिल ऑल द बेनिफिट्स और आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बुराई दिखने को मिल सकती है, तो आपको ये नहीं चाहिए, तो आपको रेटिनॉल सीरम के साथ कुछ भी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो अब मैं गाइस लेट मी क्विकली टेल यू कि मैं इस वक्त कौन सा रेटिनॉल सीरम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और आपका सब्र का बांध जो है कभी भी छूट सकता है, तो और आप ये वीडियो छोड़ के भाग सकते हैं। तो उससे पहले देख लीजिए कि मैं कौन सा रेटिनॉल सीरम यूज़ कर रही हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस retinol serum from the brand derma, and this has stabilized form of vitamin C and also HA BHA. So not only आपको रेटिनॉल सीरम के सारे फायदे मिलने वाले हैं, ऑल्सो विटामिन सी के जो भी ब्राइटनिंग लाइटनिंग इफेक्ट है वो भी दिखने को मिलता है, ऑल्सो आपके स्किन पे पीलिंग होता है क्योंकि इसमें HA BHA है। तो इसको यूज़ करने का एक ही मोटिव था मेरे पास कि मुझे जो है सब कोई चीज़ सूट नहीं करता क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आफ्टर ए लॉट ऑफ रिसर्च ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है SLS पैराबेन मिनरल ऑयल एंड केमिकल फ्री है, ऑल्सो ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड मेडिकेट ब्रांडेड है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट टू गो फॉर इट एंड इट हैज़ अ ट्रिमेंडियस रिजल्ट। आपके स्किन के कोलाजन लेवल को बूस्टअप कर देता है, तो इसकी वजह से आपके ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होकर रहती है, आपके स्किन पे पीएच लेवल मेंटेन होकर रहती है, और अगर आपके ब्रेकआउट्स हो रहे हैं करेंटली तो उसको भी बहुत ज़्यादा हद तक रोक देता है। ऑल्सो आपके स्किन पे मेलानिन प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है, और अगर आपके स्किन पे प्री मेलानिन प्रोडक्शन या फिर सिंड्रोम हो रही है तो उसको भी क्योर आउट कर सकता है। अगर आपके स्किन पे यहाँ वहाँ दाग धब्बे हैं, कुछ दाने उठ रहे, तब आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपनी स्किन पे कोई भी एक्टिव मतलब ट्रीटमेंट करें या फिर मेडिकेशन में है, बिल्कुल इसको यूज़ ना करें। तो इसको यूज़ करने का सिंपल सा एक फंडा है कि आपने जो है अपने स्किन को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, उसके बाद आपने
एक टोनर यूज़ किया, इसको यूज़ किया एंड दैट्स इट। और कुछ भी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। और सुबह जब आप कहीं बाहर निकले तो मेक श्योर आप एक अच्छा सा SPF ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला यूज़ करें। इट हैज़ टू बी मिनिमम ऑफ SPF 30 या फिर उसके ऊपर भी हो सकता है, बट मेक श्योर यू आर यूजिंग ए गुड सनस्क्रीन, अदरवाइज यू आर गोइंग टू डू मोर हार्म देन एनी गुड टू योर स्किन। सो मेक श्योर you are using a good sunscreen. So that's it, I think, for today's video. I hope you are going to like it, and let me know in the comment section how much you like it or not. Also, sorry, मैं इसका प्राइस बताना भूल गई. So this is the 30 ml of product for which you have to spend 699 rupees. Yes, it's actually a bit pricier side, but the results are worth it. And also अगर आप इसको इनके ऑनलाइन साइट से बुक करते हैं तो आपको शायद 20% ऑफ मिल सकती है. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट देयर. ऑल्सो अगर आप कोई रेटिनॉल सीरम यूज करें सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू हियर आउट फ्रॉम यू गाइस. Now, तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव लाइक दिस वीडियो, गिव इट ए ह्यूज थम्स अप. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि अगली बार मेरी चैनल की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका प्यार मुझ तरफ सबसे पहले पहुंच सके. एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स. एवरीवन थिंक्स इज अ नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. And yeah, let me know in the comment section how this video was informative for you or not, and what other suggestion you want to give me. तो मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सब बाय, लव यू ऑल.